हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, और क्या सोच रहे हैं इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर द टावर एनर्जी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का ये कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द सन, लियो, सिंह राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले तो टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है और हमें क्या बताना चाहती है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर द लवर्स है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हो। लाइक आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीट हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है। आई थिंक आप ऐसा महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया उसके बाद यू फील कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ किसी तरीके का धोखा हुआ है। आई थिंक आप ऐसा महसूस कर रहे हो। एंड और हो सकता है कि ऐसा इन्होंने किया भी हो। बट द टावर कार्ड के साथ यहाँ पर लवर्स कार्ड है, जो कि मुझे ये चीज़ बताता है, टावर कार्ड, आपके पार्टनर की लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं गाइज। वो टावर मोमेंट्स को फेस कर रहे हैं। टावर मोमेंट्स क्या होते हैं? चीज़ों का बिगड़ जाना। आप अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा तो उसके साथ चीज़ें ख़राब हो जाना, या वो पर्सन कुछ ऐसी हरकतें कर दे रही है या कर दे रहा है जिससे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी वो चॉइस कितनी गलत थी, ठीक है। या लाइफ अस्त व्यस्त हो जाना, यानी कि लाइफ में बैलेंस ना रहना और लाइफ में जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना। तो आई थिंक इनकी वो एनर्जी भी चल रही है। एंड यहाँ पर लवर्स एनर्जी, जो कि बताते हैं कि आपके पार्टनर हर दिन उनको इस रिलेशनशिप की वैल्यू हो रही है। हर दिन वो ये महसूस कर रहे हैं कि कितना अच्छा रिश्ता उन्होंने खो दिया। हर दिन कहीं ना कहीं आपका प्यार उनको याद आ रहा है। हर दिन, हर पल आपका प्यार उनको याद आ रहा है। ये रिलेशनशिप उनको याद आ रहा है, क्योंकि जो प्यार आपने उनको दिया था, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि वो उसी प्यार के लिए अब तरस भी रहे हैं और तड़प भी रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हर पल, हर दिन उनको कहीं ना कहीं आप याद आ रहे हो और ये रिलेशनशिप याद आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो रही है इस पर्सन को आपकी तरफ, जिसकी वजह से बहुत बेचैन है। इनका मन शांत नहीं है, इनका दिमाग शांत नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। खुद के ऊपर गुस्सा भी आता है, क्योंकि किया धरा तो खुद का ही है इनका। क्यों यहाँ पर दिख रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव
आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, और एक बेचैनी सी उनके मन में बनी रहती है, जिसको वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे कि वो कितना बेचैन है या फिर उनको कितनी बेचैनी हो रही है। एंड बेचैनी जो है वो इंसान को इरिटेट करती है और इंसान को गुस्सा भी दिलाती है, और इनके साथ वही हो रहा है कि इनको बेचैनी बहुत इरिटेट कर रही है और इनको बहुत गुस्सा भी दिला रही है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। आई थिंक ये प्रे करते हैं आपके लिए यूनिवर्स से। ठीक है, ये यूनिवर्स से आपके लिए प्रे करते हैं, और ये आपसे सेकंड चांस भी चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपसे मौका मांग सकते हैं, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं। आकर के हो सकता है आपको बोले कि मुझे एक और मौका दे दीजिए या मुझे एक और मौका दे दो। सो ये सेकंड चांस या एक और मौका आपसे मांग सकते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी दिख रही है। एंड ये प्रे भी कर रहे हैं यूनिवर्स से। इनके मन में पूरा डर है कि अगर ये आपसे बात करने आएंगे या मौका मांगने आएंगे तो आप इनको मना ही कर दोगे। इस बात का इनके मन में पूरा डर है, बना हुआ है। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। हैंगमैन। देखिए, आपके पार्टनर इतना स्टक क्यों फील कर रहे हैं? वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, हर पल उनको आपकी याद आ रही है, हर पल आपके प्यार के लिए वो तरस रहे हैं। तो फिर वो स्टक क्यों हैं? ऑफकोर्स अगर आप किसी के प्यार के लिए तरस रहे हो तो आप जाओगे, उससे कांटेक्ट करोगे, बात करोगे, एटलीस्ट कोशिश तो करोगे बात करने की, बट ये नहीं करते हैं। तो ये स्टक क्यों है अपनी एनर्जीज में? ये खुद की वजह से स्टक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। इन्होंने बहुत चीज़ें नेगेटिव कर दी है, इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी अपनी तरफ से, बहुत सारे झूठ इन्होंने बोल दिए। मतलब एक ना ऐसा कि इन्होंने ना अपनी इमेज आपके सामने गिरा ली है। तो आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि यार मेरी जो इमेज थी ना वो उसकी नज़रों में गिर चुकी है। अब वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती, वो मेरी बातों पे भरोसा नहीं करती, वो मेरे ऊपर बिलीव नहीं करती है, और ना ही अब वो मेरे ऊपर बिलीव करेगी। तो ये चीज़ उनको स्टक करती है कि उनकी जो करनी थी, एक होता है कथनी और एक होता है करनी। सो उनकी कथनी और करनी जो थी, मतलब जो उन्होंने आपसे बोला और जो उन्होंने किया, आई थिंक वो दोनों ही इनको स्टक कर रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं से चोरी करके भागते हो, गलत काम है, आप दोबारा वहाँ जाने से डरोगे, राइट? आप किसी को बहुत बुरा बोल देते हो तो ऑफकोर्स आप उससे दोस्ती करने से डरोगे, आप अप्रोच करने से डरोगे कि पता नहीं सामने वाला मुझे कैसे रिएक्ट करेगा या सामने वाला मेरे साथ कैसे बर्ताव करेगा, पता नहीं है कि किसके मन में क्या चल रहा है। सो इनके साथ भी वही हो रहा है और वही चीज़ इनको स्टक कर रही है। 5 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वंस को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आई थिंक आप दोनों के बीच में इश्यूज बहुत हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, और इनका ऐसा है कि अब उन सब चीज़ों को कैसे क्लियर करेंगे। आई थिंक पहले भी कुछ बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में बहसबाजी हो चुकी है, और अब इनका ऐसा हो गया है कि इतनी ज़्यादा वो बहसबाजी हो चुकी है ना आपके साथ इनकी, कि इनको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि यार जिस वजह से हमारे बीच में बहसबाजी होती थी मैं उन चीज़ों को कैसे क्लियर करूँ। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ये बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, डीपली एनालाइज कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट भी रहे हैं, क्योंकि घुटता इंसान तब है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। और इनके साथ भी वही हो रहा है कि ये जो भी आप दोनों के बीच में इशू था, अब उसको एक क्लियर कैसे करें, इनको वो चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। इसी वजह से ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, या इनको अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस हो रही है। ठीक है, 6 ऑफ वंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 6 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है और ये हमें क्या बताना चाहता है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। अब वो सोचते हैं कि अगर आप अब उनके साथ होते तो उनकी लाइफ कैसी होती। अब ये ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर आज वो मेरे साथ होती तो मेरा आज कैसा होता, और हम लोग कैसे साथ रह रहे होते, क्या कुछ हम कर रहे होते,
आई थिंक अब ये वो सोचते हैं एंड इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक ऐसा कनेक्शन जो है खो दिया है, या ऐसे इंसान को खो दिया है कि जो अगर इनके साथ होता तो इनकी इज़्ज़त बढ़ती उससे। होता है ना, हम कभी कभी हमारा पार्टनर ऐसा होता है कि हम उसकी वजह से प्राउड फील करते हैं कि ये मेरा पार्टनर है। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि यार अगर वो होती या अगर वो होता तो लाइक प्राउडली हम कहते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा पर्सन है। आई थिंक वो एनर्जी ये अब महसूस कर रहे हैं कि इनको मतलब वो जो कहते हैं ना स्पेशल फील करना एंड लाइक बहुत से लोग होते हैं, बहुत कम लोग होंगे या आई डोंट नो बहुत ज़्यादा होंगे पता नहीं, बट ऐसे लोग होते हैं जो अपने पार्टनर की ग्रोथ से या अगर उनके पार्टनर की ज़्यादा तारीफ़ हो रही है तो वो जेलस फील करते हैं। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसके अगर पार्टनर की तारीफ़ हो रही है तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरा पार्टनर है। एंड आई थिंक ये अब वैसा ही महसूस करते हैं, बट आप उनके पास नहीं हो अभी, लेकिन ये महसूस वैसा ही कर रहे हैं जो इनको पहले कर लेना चाहिए था, बहुत पहले। और सोचते हैं कि अगर आप ऐसा होते तो आज इनकी लाइफ में मतलब ये आई थिंक आपने ना उनको सर पे बिठा के रखा, उनके हर नखरे झेले हैं और उनको सर पे बिठा करके रखा है, बहुत प्यार उनको दिया है, तो हमेशा उनको स्पेशल फील करवाया है। तो उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर आज वो मेरी लाइफ में होती या होता तो मैं उसके लिए बहुत स्पेशल होता और मुझे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता उससे, जो कि इनको अभी कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो ये फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स, द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द एम्प्रेस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि लाइक वो आपको बहुत समझदार मानते हैं, आप उनको बहुत सुंदर लगते हो, बहुत खूबसूरत आप उनको लगते हो एंड उनको आप मैरिज मटेरियल भी लगते हो। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सभी गुण हैं जो कि आपको परफेक्ट बनाते हैं या आपको एक परफेक्ट पार्टनर बनाते हैं एंड वो सारे गुण ये आपके अंदर अब देख रहे हैं। शायद इनकी आंखों की पट्टी खुली है, शायद इन्होंने पहले इतना ध्यान से सोचा ही नहीं कभी जो ये अब सोच रहे हैं आपके बारे में एंड इनको आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ दिख रही हैं। मतलब एक होता है ना कि हम जब किसी चीज़ को खो देते हैं तो हमें खूबियाँ पता चलती कि अरे यार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप ऐसे थे कि आप जो हैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते थे। अब मान लीजिए आप उनकी लाइफ में नहीं हो, अब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी और के साथ कि आप वो बात तो कर रहे हैं लेकिन वो इंसान उनके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं है, तो ऑफकोर्स वो महसूस कर रहे हैं कि यार वो कितनी अच्छी थी या वो कितनी बेहतर थी, वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहती थी, वो मुझसे कितना प्यार करती थी। सो लाइक वो एक समझ में आता है कि वो गुण दिखते हैं, वो क्वालिटीज़ दिखती हैं कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया या वो मेरे साथ किस तरीके से उसका बिहेव था। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें उनको अब दिख रही हैं आपके अंदर, वो सारी खूबियाँ, वो सारी क्वालिटीज़, वो आपका प्यार आई थिंक अब उनको याद आ रहा है। द स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको अब आप अपनी लाइफ में चाहिए तो उनको दुगने एफर्ट डालने पड़ेंगे। पहले तो क्या था, आप उनकी लाइफ में थे और उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और आप उनसे बहुत प्यार कर रहे थे, बट अब जो चीज़ें ख़राब हो गई उसके बाद उनको लग रहा है कि उन चीज़ों को ठीक करने के लिए इनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी या इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मतलब इनको ना ऐसा लगता है कि यार अब जैसे हमें बहुत से काम ऐसे लगते हैं ना, यार अब ये काम बहुत मुश्किल हो गया है, अब ये कैसे पॉसिबल होगा, पहले तो ठीक था लेकिन अब तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इनको कहीं ना कहीं वैसा ही लग रहा है। आई थिंक ये एफ़र्ट डालना तो चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं होती है एफ़र्ट डालने की, क्योंकि इनको आई थिंक ऐसा लगता है कि यार एफ़र्ट डाल के भी कुछ नहीं होगा, मैंने इतना ख़राब कर दिया ना चीज़ों को कि अब मैं कितना ही एफ़र्ट डाल लूँ मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, वो आउटकम नहीं मिलेगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, डिमोटिवेट हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन ये यही जानते हैं कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ना इनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है चीज़। इनके लिए आसान नहीं है कि ये फीलिंग्स को कंट्रोल करें, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये आपके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, आप इनके दिमाग में 24 घंटा रहते हो, तो इनके लिए ईजी नहीं हो रहा है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। इनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, तो मतलब ये अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। मतलब लाइक उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, हर टाइम हर पल घुट रहे हैं वो, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट हम कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं कि फिर हमें कंट्रोल करने के अलावा कुछ बचता नहीं है, तो इनके साथ भी वही हो रहा है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में कि अगर अगर आप लोगों ने फ्यूचर प्लानिंग की थी एक दूसरे के साथ, शादी करने के बारे में सोचा था, फैमिली बनाने के बारे में सोचा था, तो अब ये सोचते उन सब चीज़ों के बारे में कि यार हमने कितने सपने सजाए थे और क्या हो गया ये। अगर इस पर्सन ने आपके अलावा किसी और से शादी कर लिया, तो मुझे लगता है कि अब ये सोचते कि अगर आप होते उनकी लाइफ में एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ, तो उनकी लाइफ कितनी खूबसूरत होती। आई थिंक ये खुश नहीं है। जो भी इन्होंने फ़ैसला लिया, जो भी इनकी चॉइस थी, जो भी डिसीज़न था, आई थिंक उसके साथ ये हैप्पी नहीं है, उसके साथ ये खुश नहीं है। तो ये अब सोचते हैं कि अगर आप होते तो कैसा होता। अगर जैसे मान लीजिए अभी कोई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहीं घूमने गए, अब उस प्लेस पे जाकर के ये आपको मिस कर रहे हैं कि अगर आप साथ होते तो कैसा होता वो मोमेंट। ये कहीं डिनर के लिए गए, तो वहाँ ये महसूस करते हैं कि अगर आप होते तो कैसा होता। कोई खूबसूरत पल है, तो उसमें जब ये जाते हैं, उस खूबसूरत पल को जीते हैं, तो वह महसूस करते हैं या सोचते हैं कि अगर आप होते तो कैसा होता। आई थिंक इनके साथ ऐसा हो रहा है, ये इस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी चैनल मैसेजेस देख लेते हैं क्या है इनकी तरफ से आपके लिए। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। सो इनको कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस हो रही है। आपके होने से इनकी लाइफ में क्या फ़र्क आता है और आपके ना होने से इनकी लाइफ में क्या फ़र्क आता है, आई थिंक उसको ईज़िली ये समझ पा रहे हैं कि जब आप होते हो तो इनकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है, और जब आप चले जाते हो उनकी लाइफ से दूर होते हो तो बिल्कुल अलग, जैसे कि अभी महसूस कर रहे हैं इन दूरियों में। आई एम सेटिंग यू आउट यहाँ पर। ठीक है, मैं और एक और कार्ड देखूँगी इसके साथ। Who I'm really from you, ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, अगेन ये वही है, अपनी रियल एनर्जी को, कि वो रियल में क्या फील कर रहे हैं उसी को हाइड कर रहे हैं। आई फील ये अपने आप को बहुत रोक रहे हैं, या ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, और ये अपने इतना कंट्रोल, इतना हाइड क्यों कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि इन्होंने खुद आपसे बात करनी बंद की थी। इनका खुद की चॉइस थी, इनका खुद का डिसीज़न था कि इनको आपके साथ नहीं रहना है, एंड लेकिन अब इनको वो डिसीज़न, वो चॉइस गलत लग रही है, तो इस वजह से इनको हाइड करनी पड़ रही है कि क्या बोलेंगे आपको आकर के, कि क्या हो गया है अचानक से इनको। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, आपसे शादी करना चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं। अब उनकी हिम्मत हो ना हो आपके सामने आने की, लेकिन वो इच्छा मन में है अभी भी। यू इंस्पायर मी, आपने उनको ना इम्प्रेस नहीं किया, आपने उनको इंस्पायर किया है। इम्प्रेस हम जब किसी को करते तो हो सकता है एक टाइम पर इंसान हमें भूल जाए, लेकिन हम किसी इंसान को जब इंस्पायर करते हैं तो वो इंसान हमें नहीं भूल पाता। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो। जो हमें इंस्पायर करता है ना, लाइफ के किसी ना किसी कोने में या किसी न किसी वक्त में हमें उस इंसान की याद आ जाती है कि यार एक इंसान आया था मेरी लाइफ में, आई थी जिसने मुझे इंस्पायर किया था। इम्प्रेस एक टाइम तक रहता है, एक टाइम के बाद हट जाता है, लेकिन इंस्पायर करना वो ज़िंदगी भर रहता है ना। आई थिंक आप उनको हमेशा इंस्पायर करते हो, इस वजह से भी आज वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, तो उम्मीद करते हैं कि आपको खोया ना हो।
मतलब उनको लग रहा है कि शायद वो आपको खो चुके हैं, बट फिर भी पता नहीं एक उम्मीद बाकी है। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। तो इनके जो भी एक्शंस रहे उनको लेकर के बहुत एम्बेरस्ड है, बहुत शर्मिंदा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, फिर से आपका दिल जीतना चाहते हैं। आई स्टॉक यू, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, नज़र आपके ऊपर बना रखी है। इट्स स्टिल नॉट ओवर, एंड इनका दिल कहता है इनसे कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो उसी उम्मीद से ये आपको स्पाई करते हैं और उसी उम्मीद से सोचते हैं कि ये आपको इम्प्रेस कर लेंगे। तो मतलब ये कहूँगी कि ये सोचते हैं, लेकिन अभी इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि ये उन चीज़ों को एक्शन में बदल दें, ठीक है। तो फील करते हैं, सोचते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आके आपके सामने खड़े होके बोलें कि मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो वो हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इनको पता है बहुत सुनना पड़ेगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।